डियर स्टूडेंट, पिछली बार हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कैसे सफल हो, सफलता के सूत्र क्या है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड के विषय में हम संपूर्ण जानकारी लें कि इस फील्ड में आगे जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। केवल लोगों के कहने पर या उस समय में वो ट्रेंड चल पड़ा है, उस ट्रेंड के पीछे न भागे। पिछले 25 वर्षों में मैंने एजुकेशन में रहते हुए ये अनुभव किया है कि जिन लोगों ने स्वयं के बारे में जानकर अपने में जो पोटेंशियल है उसको जाना और अपने आसपास उन लोगों से सलाह ली जो उन्हें जानते हैं, जैसे सबसे पहले माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं हमारे जो हमें जानते हैं। अपनी पोटेंशियल को जानकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमारी सुनिश्चित होती है। कई बार मैं देखता हूँ थोड़ी सी असफलता मिलती है और लोग बड़े असहज महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं और अपने जीवन को छोड़ने तक की बात करने लगते हैं। तो मेरा आज आप सबसे ये कहना था कि जीवन में सफलताएं मिलती है, सफलता सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन स्वयं की पोटेंशियल को जानकर कि मुझ में सामर्थ्य क्या है, क्या मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा, तो मैं इन सब तैयारी के लिए तैयार हूँ क्या, जिन जिन बातों के लिए मुझे प्रयास करने पड़ेंगे, जो जो काम मुझे करने पड़ेंगे, उन सब बातों के लिए मेरी तैयारी है क्या। जो लोग सोच समझ कर निर्णय करते हैं, सहसा विदरित न क्रिया में अविवेक है परम आपदाम पदम। अचानक कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, नहीं तो अविवेक से लिए गए निर्णय बाद में बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेंढक की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि कई मेंढकों में एक कंपटीशन हुआ कि इस पहाड़ी पर चढ़ना है और इस पहाड़ी पर जो चढ़ेगा उसे एक प्राइज़ दिया जाएगा। तो कई सारे मेंढक इकट्ठा हुए और उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। तो उस भीड़ में से कई लोगों ने कहा कि तुम ये पहाड़ी पर चढ़ना तो चाहते हो, जब इस चोटी पर तुम जाओगे तो रास्ते में भी तुम गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हारी टांग टूट सकती है, इवन और बहुत ऊंचाई पर जाकर अगर तुम गिर गए तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। कुछ लोग इस डर के मारे जिन जिन ने इन भीड़ की बात सुनी वो लोग थोड़े से आगे बढ़े, लौट आए। फिर कुछ और आगे बढ़े जिन्होंने थोड़ा सामर्थ्य दिखाया वो थोड़े आगे बढ़े और वो फिर लौट आए। कुछ लोग बीच से लौट आए और लोगों की बात सुनकर अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे बढ़ने में खतरा है। लेकिन जो विजेता रहा, तो जब विजेता चोटी पर वो पहुंच गया और विजय उसने प्राप्त की तो लोगों ने उसके सम्मान समारोह की बात की और सम्मान समारोह में उसे बुलाया गया उस मेंढक को और उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का सूत्र क्या है, कैसे आप आगे बढ़े। तो जब उससे पूछा जा रहा था तो उसका बेटा आगे आया और उसने कहा कि ये तो सुनते भी नहीं। तब सबको आश्चर्य हुआ कि ये सुनता भी नहीं और आगे बढ़ गया। तो जीवन में मेरा आपसे यही कहना है कि जब हम उन लोगों की बात, भीड़ की बात अगर सुनकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए रुक जाएं तो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण ये कदम होगा। तो जीवन में आगे वो लोग बढ़ते हैं जो सही बात को सुने और आगे बढ़े, जो लोगों की बातों में न आकर अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफलता उन्हें मिलती है। जिस तरह इस मेंढक को जिसने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया और विजयश्री को प्राप्त किया। जीवन में मेरा आप सबसे यही कहना है, मैं भगवद गीता के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण और अर्जुन के संवाद जब आप सुनेंगे तो कृष्ण और अर्जुन कौन है, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी है। तो जब एक शिष्य को समस्या आती है तो वो अपने शिक्षक से पूछता है, वो कहता है कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाती है बलभद्रम तस्या अहम निग्रहम वायु सुदुष्करम, कि हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, इस पर कंट्रोल करना, इस पर नियंत्रण करना एक तूफान पर नियंत्रण करने के समान है कि बड़ा मुश्किल है कि मेरा मन चंचल है और ये इस दिशा में सोचता है लेकिन उस बात को कर नहीं पाता है। तब कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि हे अर्जुन तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन चंचल है, ऊंची उड़ान भरता है, इस पर निग्रह करना, इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो मेरा भगवत गीता के इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबसे ये कहना है कि हमारे आसपास में भी ऐसे शिक्षक हों। हम अर्जुन बने, कृष्ण हमें अवश्य रूप से मिलेंगे। कृष्ण कौन है, जो सही बात कहना जानते हैं, और अर्जुन कौन है, जो अपने शिक्षक की बात को अक्षरशः मानकर आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये निर्धारित करें कि मुझ में सामर्थ्य कितनी है। इन दिनों मैं लगातार सुन रहा हूँ कि कोटा सुसाइड सिटी बन चुका है, वहाँ कई सारी आत्महत्याएं हो रही है। तो मेरा मन, शिक्षक मन ये कहता है कि काश मुझे एक अवसर मिला होता उन बच्चों से बात करने का जिन्होंने ये निर्णय किया सुसाइड करने का, तो मैं उन्हें समझा पाता कि तुम अकेले नहीं जा रहे हो इस दुनिया से, तुम्हारे पीछे तुम लंबी सी लाइन छोड़कर जा रहे हो जिन्हें तुम रुला दोगे।
मित्रों, एक गलत निर्णय के पीछे, तुमने एक गलत निर्णय किया है, तो उसके पीछे फिर दोबारा गलत निर्णय क्यों कर रहे हैं? आपने जो निर्णय लिया है, आगे बढ़िए। एक बार असफल हो जाएंगे, जीवन नहीं समाप्त नहीं होता। असफलता ये आवश्यक नहीं है कि एक फील्ड में आप असफल हुए दूसरे में नहीं होंगे। तो आपने जो निर्णय गलत किया था उस निर्णय को सुधार लीजिए और दूसरी दिशा में आगे बढ़िए। कोई आवश्यक नहीं है कि एक दिशा में ही आगे बढ़ा जाए, वहीं सफलताएं मिलेगी। केवल पीएमटी करने से, केवल आईआईटी बनने से ही आगे सफलताएं सुनिश्चित होती है, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो उस दिशा में स्वयं सोचिए और आप स्वयं अपने मार्गदर्शक बनिए और ये सोचिए कि मुझ में सामर्थ्य क्या है, फिर उस दिशा में आगे बढ़िए, लेकिन जीवन को समाप्त मत करिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे जब वीडियो वायरल होते हैं टीवी पर, मीडिया पर, मैं जब ऐसे वीडियो सुनता हूँ सुसाइड करने वालों के, तो मेरे मन में बड़ा दुख होता है कि काश हम सब लोग मिलकर उनको ये समझा पाते कि ईश्वर की अनुपम करती है ये जीवन हमें मिला है, इसलिए नहीं मिला है, सुसाइड करने के लिए जीवन नहीं मिला है। इस जीवन में सही निर्णय करिए। जीवन में वे लोग आगे बढ़े हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के ओनर रहे हों, बिल गेट्स रहे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, उन्होंने अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कठोर मेहनत की है। हाँ, मुझे बार बार मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय करें, हमारा चुनाव सही हो, हम अपनी सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। मेरा आप सबसे कहना है कि आप सब इस दिशा में जरूर प्रयास करें, जीवन में सफलता सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।